संज्ञा पड़ी है, संज्ञा पड़ी है ना। तो कोई बच्चा संज्ञा की परिभाषा बताएगा, किसी को याद हो संज्ञा कैसे करते हैं, बताओ बताओ। संज्ञा कैसे करते हैं? क्या बात, वेरी गुड। इसने बताया कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का और उसी, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में पहले पढ़ा है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, वो सारा हमने पढ़ा है। संज्ञा के भेद कोई बच्चा बताएगा? संज्ञा के भेद बोलो जवाब। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन। और कौन से? ठीक है, तो ये हमने पीछे पढ़ा है। अब हम आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वनाम के बारे में कुछ पता है बच्चों को? कुछ परिभाषा, सब सर्वनाम किसे कहते हैं, कुछ बच्चा बताएगा? सर्वनाम है कोई बच्चा? क्या संज्ञा के साथ प्रयोग होने वाले क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के साथ होने वाले विधायक शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे इसका क्या नाम है? क्या नाम है? पलक। तो पलक क्या है? संज्ञा, ठीक है ना। और यदि ये कहीं भी जैसे पलक है, पलक पढ़ नहीं है, पलक पढ़ रही है। और यदि इसी वाक्य को दूसरे तरीके से कहें, यह पढ़ रही है, तो क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया? संज्ञा के स्थान पर पलक के स्थान पर क्या आया? यह। पलक के स्थान पर क्या आया? यह, ठीक है ना। तो आपने परिभाषा देखी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पलक के स्थान पर यह जो आया है, तो यह जो शब्द है वो क्या है? क्या है वो? ठीक है ना। जैसे राम जाता है, एक वाक्य हमने लिया, राम जाता, ठीक है ना। और वह जाता है, तो राम के स्थान पर क्या आया? वह। तो राम क्या है? संज्ञा है। और राम के स्थान और वह क्या कर पाएगा? सर्वनाम। क्या कर लेगा? ठीक है ना। तो सर्वनाम की फर्क पड़ी। तो सर्वनाम की परिभाषा में पता चली कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो अब सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम के कुछ भेद है। इस प्रकार से संज्ञा के भेद पढ़े थे, इसी प्रकार से सर्वनाम के भी कुछ भेद है। वो हमारे सामने जो एक चार्ट है, इस चार्ट पे सर्वनाम के कुछ भेद लिखे गए हैं, कुछ प्रकार लिखे गए हैं। इसमें पहला, सबसे पहला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? वाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? वाचक सर्वनाम। छठा क्या है? एकवाचक सर्वनाम। छठा क्या है? एकवाचक सर्वनाम। तो मुख्य रूप से सर्वनाम के कितने भेद हुए? जो कि हमारे सामने चार्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद हैं। और उनमें से पहला भेद जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चे बताएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। किसी को थोड़ा ज्ञान हो, पहले पढ़ा हो पिछली कक्षा में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई अनिश्चयवाचक, देखो अनिश्चय, इससे ही पता चल रहा है वैसे तो। अनिश्चय यानी कि निश्चित नहीं है। अनिश्चय का मतलब
निश्चित नहीं है। इतना तो पता चल रहा है कि जो अनिश्चित शब्द है तो अनिश्चित में ये कहता है कि किस सर्वनाम से वक्ता के समीप या दूर, विभक्ता जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए कहा कि इस सर्वनाम में वक्ता के समीप या दूर, समीप पास दूर दूर, ठीक है ना, समीप या पास का निश्चय न होता हूँ, निश्चय न होता, निश्चय मतलब पता न चलता हूँ ये दूर है या पास है। जैसे इसने एक उदाहरण दिया है, यह नहीं, उदाहरण आएगा कोई कुछ, जैसे कोई जा रहा है, एक वाक्य हमने बोला कोई, तो कोई से मतलब ये तो नहीं पता चला कि कौन जा रहा है, सिर्फ हमने वाक्य कहा कि कोई जा रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है कोई जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जा कौन रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ अनिश्चित, अभी निश्चित नहीं है। एक तो निश्चित ही हो जाए कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, पलक आ रही है, तो हमें पता चल जाता है कि पलक आ रही है, राम जा रहा है। लेकिन जिस शब्द से हमें इस बात का ध्यान ना हो कि कौन जा रहा है, तो वहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार दूसरा अब आ गया निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में सेम बात नहीं आएगी, ठीक है ना, वहां अनिश्चय था, यहाँ क्या है निश्चय, निश्चित। जैसे दो वाक्य मेरे को लगता है पलक आ रही है, राम जा रहा है, तो यहाँ क्या है निश्चित है, पलक ही आ रही है, समझ रहे ना, और राम जा रहा है, तो ये क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है संबंध, तीसरा क्या है पुरुषवाचक, तीसरा क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, इसने कहा जिससे वक्ता, वक्ता से मतलब जो बोलने वाला है, और श्रोता सुनने वाला, श्रोता से मतलब सुनने वाला, जो बोलने वाला और सुनने वाला, जिसके संबंध में चर्चा हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। भी बोलने वाला और सुनने वाला, मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, आप भी क्या है सुनने वाला, ठीक है ना, तो इनके बारे में जो चर्चा कर रही है तो वो क्या कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे क्या, अध्यापक का नाम क्या है, क्या है प्रवीण, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रवीण पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों से एक बात है, एक ही बात है ना, लेकिन प्रवीण क्या है संज्ञा है, और संज्ञा के साथ शब्द क्या है मैं आया ना, प्रवीण पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यही शब्द पता चल जाता है कि प्रवीण पढ़ा रहा है तो हमारा संज्ञा है, क्योंकि नाम आया है प्रवीण, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रवीण के स्थान पर क्या आया मैं, ठीक, तो वो क्या हुआ सर्वनाम, तो उसको क्या बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जैसे वही बात है, ये पलक थी, ठीक है ना, पलक जाओ, अब मैं कह देता हूँ तुम जाओ, पलक जाओ तुम जाओ, तो पलक की क्या आ गया तुम, तो तुम क्या हुआ, क्या हुआ सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम हुआ, कौन सा पुरुषवाचक, कौन सा हुआ, ठीक है, धन्यवाद।